जिम्बाब्वे। मीनो बैशर है यार। हाईवे जोकर। यार ये निकालता है बस, यार ये नहीं भाता है, रैंकिंग के लिए खेलता है बस। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ुल कनन हैदर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज हम करने वाले हैं बाबर आजम को एक्सपोज। तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ तो भाई, बाबर आजम को एक्सपोज करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और हम स्टार्ट करेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिकेट, मतलब आपका इमरान खान। इमरान खान ने आपकी जो कप्तानी की है, मैं आपको मतलब स्टैट्स के साथ बात करूंगा, ऐसे मैं बात नहीं करने वाला कि ऐसे कोई वोट क्यों कह दे। तो हम स्टैट्स के साथ बात करेंगे। इमरान खान ने 7 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तानी की है और तकरीबन 7वें साल में जाके उसने वर्ल्ड कप जितवाया हमें। और मतलब हम सेमीफाइनल भी एक पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान में ही हायर 87 में। और इसके बाद जी हम बात कर लेते हैं मियादाद, अफरीदी, मिसबा, मतलब बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स रहे माशाल्लाह से। इनको पुअर कैप्टन हम कहेंगे कि इन्होंने हमें कोई भी ट्रॉफी नहीं जीतवाई, ठीक है। और रिकॉर्ड तो खैर इससे ही बुरा ही था कि हम एक ही दफ़ा से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं नॉकआउट्स में, वो भी शाहिद अफरीदी की कप्तानी में 2011 में, और वो हम कैसे हारे थे सबको पता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। स्मिथ है, जो ऑस्ट्रेलिया के नाम है इसका, मॉर्गन है, और हम बात कर लेते हैं केन विलियमसन है। और मतलब बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं जो आज तक अपनी किसी आईसीसी मतलब चैंपियन नहीं करवा सके उसको, किसी इवेंट में, किसी भी इवेंट में नहीं जितवा सके उनको अपनी टीम के ऊपर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2014 से लेके अब तक धोनी वगैरह, कोहली, रोहित, बड़े बड़े कप्तान आए, बड़े बड़े जाइंट्स आए हैं, ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट्स आए हैं, तो उन्होंने नहीं जितवा पाया, मतलब किसी भी तरह से की ट्रॉफी उन्होंने नहीं जितवाई आपकी अपनी टीम को, उनकी अपनी टीम को। मतलब कोहली नहीं जितवा पाया, और कोहली का अपना एक इंटरव्यू था कि मैं हंस के बता रहा था कि मैं आज तक नहीं जितवा पाया, और इवन अपनी लीग नहीं जितवा पाया कोई वो। तो ये सारे के सारे कप्तान, मतलब ये सारे पूर्व कैप्टन, तो क्या करें, हटा दें इनको। तो मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि जाहिर है वो कुरैशी साहब को लगता है या कितने यहाँ के किसी बंदे को लगता है कि भाई वो अच्छा कप्तानी नहीं कर रहा, कोई भी उठ के कह देता है कि ये कप्तानी अच्छा नहीं कर रहा तो उसको हटा देते हैं। ऐसे ही करें, चलें, नहीं हटाते जी। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कैप्टन के ऊपर। तो बड़े लेवल के लोग हैं ना, वो तो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो हमारे अब्बू होते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं वो हमारे अब्बू हैं। अगर हमारा कोई अपना परफॉर्म कर दे तो हमारे लिए वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, बैशर हो जाता है, मीनो बैशर हो जाता है, और छोटी छोटी टीमों को हराने वाला हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बाकी, अब पाकिस्तानी कप्तान की बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी कैप्टन की बात करूं तो मैं 2009 में आपने वर्ल्ड कप जीता, बड़ा ही बेहतरीन नुस्खान कप्तानी में, वो भी कप्तान वाला कमाल का हो गया वो तो ऑब्वियस ही बात है, हम जीत गए कप्तानी। उसके बाद 2010 में हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए। सईद अजमल, वो जो हमारा माइक हसी वाला एक चला हमारा, जो हमारा एक सेटबैक हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉट आउट हुआ। 2011 में सेमीफाइनल में हार गए। 2012 में भी हम बाहर हो गए। चैंपियन ट्रॉफी 2013 में हम ग्रुप में ही एग्जिट हो गए, मिसबा कप्तान था। 2014 में हफीज़ कप्तान था, ग्रुप में ही एग्जिट हो गए। 2015 में क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला याद होगा, बहाब रियाज वाला, वो भी हम क्वार्टर फाइनल में एग्जिट हो गए। 2016 में ग्रुप में ही एग्जिट हो गया, अफरीदी कप्तान था। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी बने हम, एक ही वही हम जीते सरफराज की कप्तानी में। उसके बाद हम 2 मजीद हारे थे, एक तो बहुत ही पूरा एवरेज के साथ सरफराज के हारा उसमें हराए थे, और एक नॉर्मल एवरेज के साथ हम बाहर हो गए थे। उसके बाद सरफराज दोबारा कप्तान रहा, बल्कि बना क्या, रहा ही सही। 2019 में हम बाहर हो गए ग्रुप में ही, ग्रुप स्टेज में। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ग्रुप स्टेजेस में हम बाहर हुए हैं। हम कभी सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचे, एक ही दफ़ा हम पहुंचे, और वो सेमीफाइनल 2011 में जो हम उधर पहुंचे थे। उसके बाद जनाब सर जी बन जाते हैं वो जाहिल किस्म के बंदे, चवल इंसान, हमारा बाबर आजम, जिसको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। बड़ा फारक बंदा है ये। 2021 के सेमीफाइनल में जनाब सर जी बाबर आजम आ गए, ठीक हो गया, और वो हम हार गए। जो भी हमें पता है कि वो भी हमारे जैसे 2010 में हम सेमीफाइनल इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, वैसे हम उससे हार गए। 2022 में हम दोबारा से फाइनल में पहुंच गए। अजीब बात है यार, ये क्या बात हुई भाई, ग्रुप स्टेज में बाहर होना था, ये थोड़ी होता है कि भाई आप पहले फाइनल में आके तो हार जाए, ये क्या होता है यार, ऐसे नहीं चलता भाई। तो अब ये बाबर आजम 2 दफ़ा, हम एक दफ़ा सेमीफाइनल में, एक दफ़ा अगली दफ़ा इंप्रूव करके फाइनल पहुंच गए। जी जाहिल बंदा है। उसके बाद एशिया कप में दोबारा हम फाइनल में पहुंच गए। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, हमें आदत नहीं है बाबर भाई, हमें आदत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप हमें फाइनल में ले जाओ, सेमीफाइनल में ले जाओ। भाई ग्रुप स्टेजेस में लेके आओ, यही हमारी औकात है और इसी में हम खुश हैं। हम थोड़ी बहुत गालियां देंगे, सब कुछ करेंगे, निकल लेंगे, कर लो भाई, इस तरह से हो जाता है। ये कोई तरीका नहीं कि भाई फाइनल में लेके आ जाओ, अच्छी परफॉर्मेंस दे दो। देखो यार ऐसा नहीं चलता भाई। भाई बात पता है क्या है, और अब 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो वो बड़े इवेंट्स में
फाइनल सेमीफाइनल में लेके चल रहा है हमें, ग्रुप स्टेज में हम बाहर नहीं कर रहा हमें। अब देखना पड़ेगा कि हमें ये 2023 में कहाँ लेके जाता है। इंशाल्लाह जब हम जीत गए, सपोज करें जीत गए, तो क्या करेंगे वो फिर आपको भी सबको पता है कि वो क्या क्या बातें होंगी। खैर उसके बाद हम बात करते हैं असल में हमारा इशू पता है क्या है। हमारा इशू ये है कि वो एक जोकर का था कि स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, वो ये बता रहा था कि कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता वो पीछा करता है गाड़ी का। अब वो जब गाड़ी का पीछा करता रहता है भौंकता रहता है। जब उसे ना गाड़ी अचानक रोक दो ना अगर आप, तो अचानक से ना कुत्ता भी रुक जाता है और खामोश हो जाता है, अब भौंकना बंद कर देता है। क्यों? उसे पता ही नहीं था कि मैं इसके पीछे भाग क्यों रहा था। बाबर आजम आपकी वो गाड़ी है और फैंस आपके, मैं क्या कहूँ, बाबर आजम वो गाड़ी थी कि जिसको आपने अचानक रोका, एकदम उसके ऊपर पड़ने लग गए, भाई वो रुक गया, आपको मिल गया, हीरा मिल गया, आपको परफॉर्म करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। अब आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या उसके साथ। जाया कर रहे हो, उसे बैश कर रहे हो, उससे जलील कर रहे हो हर लिहाज से। भाई क्या होता था जब बाबर आजम खेलने आया ना शुरू में, तो जी वो छठे सातवें नंबर पे आया, पर आराम आराम से ऊपर आया, भाई वो सेंचुरी मारने लगा तो कहता हाँ तो क्या हो गया, है तो कोहली ना नंबर 1 पे, और आहिस्ता आहिस्ता वो सेंचुरी मारते मारते वो पहले नंबर पे आ गया। तो इससे क्या होगा, रैंकिंग से क्या होता है भाई, मैच जितवाना स्टार्ट करो, हमें रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले नंबर पर, 3 साल से वो तकरीबन नंबर 1 पे है। उसके बाद जी हमें टीम को ऊपर लेके जाना है, अपनी पर्सनल रैंकिंग के लिए खेल रहा है, ये तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। ठीक हो गया, इस साल भाई वो लगातार हमारा पहला कैप्टन, दुनिया की मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला कैप्टन है जो ओडीआई के टीम में आपको पहली दफा पहले नंबर पे लेके आ गया भाई। और अब उसको क्या कह रहे हैं, भाई हमें ट्रॉफी जीत के दिलाओ। और यकीन है मुझे, और अब मुझे ट्रॉफी भी जीत जाएगा ना, अभी उसे सिर्फ 3 साल हुए हैं। इमरान खान को इन्होंने पता नहीं कितने कितने साल कैप्टनसी की है, आपको भी पता है इस चीज का। और अगर वो इंशाल्लाह ट्रॉफी जीत जाता है, हालांकि मैं चाहूंगा कि डिजर्व नहीं करते आप लोग जो पाकिस्तानी फैंस हैं या जो भी हम बैश करते रहते हैं फजूल में उसको, तो अगर हम जीत गए तो वो क्या कहेंगे, इंडिया में जीत के कौन सा 3 मार लिए, तो फ्लैट पिचेस हैं, रनवे पिचेस हैं, हाईवे पिचेस हैं, इस पे जीत के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जीत। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो। तो इस तरह तो मैं कहूँ कि धोनी फारक कैप्टन है, उसने भी अपने, अब चलो इंडिया तो हमारा फिल्म हवे नहीं है ना, 1.25 लाख के मजमे के अंदर जब आप चौका मारोगे ना तो खामोशी होगी भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, कोई शोर नहीं मचेगा, एक ताली भी नहीं बचेगी इंडिया के खिलाफ जब हम मैच खेल रहे होंगे। अगर उसमें इंडिया से वो कप उठा के आ जाता है ना, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी सोच है। इंडिया को फिर मैं इसका मतलब धोनी को फारिग कप्तान कर दूं, कैसे उसने अपने वर्ल्ड कप उसमें जितवाया, आपको 2011 का अपने मुल्क में जितवाया उसने, अपना सेमीफाइनल भी हमारे खिलाफ उसने वैसे ही जीता, और फिर फाइनल भी जाहिर है इंडिया में मुंबई में खेल रहा था वो जीत गया। तो इस तरह से भाई नहीं होता, आप हर दफा उसको बैश करके निकल जाओ, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद मैं कुछ जर्नलिस्ट की भी पढ़ रहा था, विक्रांत गुप्ता, इंडियन जर्नलिस्ट, अविनाश आर्यन, भाई उनको पता है कि यार ये बंदा क्या चीज है, हमें नहीं असर हो रहा। क्यों? क्योंकि हम घर बैठ के बड़े कंफर्ट लेवल पे बैठ के, पागल इसको क्या खेलना आता है, मिनो है, बैशर है, ये बस हाईवे पे चलता है, रनवे पे चलता है और कोई काम नहीं है इसको। विक्रांत गुप्ता कहता है कि मैं 3 साल से देख रहा हूं बेचारा गालियां ही खा रहा है बाबर आजम। क्यों? सो कर ले, ये क्या सो हुआ भाईजान, मैच जितवा ले, छोटी टीम के खिलाफ मैच जितवा दिया। भाई क्या हो गया है, छोटी टीम के खिलाफ कितने मैच खेल लिए हैं, नंबर 1 टीम होना, ऐसे 2-3 टीम मैच खेल के हम नंबर 1 पे नहीं हो जाते, आपको लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है तो आप नंबर 1 पे आते हो। और बाबर आजम ने ये अपनी कप्तानी में किया है तो वो नंबर 1 पे आया। भाई ये कोई मतलब रात को कहानी नहीं है, कोई अचानक से कोई मौजूदा हुआ है और कोई ऐसे आपने एक वर्ल्ड कप जीता हो, आपने कुछ ऐसे कोई इवेंट जीत लिया और आप नंबर 1 पे आ गए, नहीं भाई, ये कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस देने के बाद ही लगातार आप नंबर 1 पोजीशन पे आते हो। और उसके बाद मोहम्मद हफीज का बयान आया हुआ था कि अगर भाई आप इतने नाशुक्री और इतने नाजीब कौम हैं कि अगर आप फाइनल हारने और सेमीफाइनल, जो कि हमारी औकात भी नहीं होती और इज्जत वो लेके चल रहा है, अगर हारने के बाद अगर आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि भाई वो सेमीफाइनल और फाइनल हारा है, तो वहां तक फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचने का क्रेडिट तो दे दो पहले। आप तो ग्रुप स्टेज वाली औकात थी आपकी, वो आपको यहाँ तक लेके आया और स्टैंडर्ड्स हाई किए हैं उसने, तो उस तरह से भी लेके आया आपको। अब दूसरी बात, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम आजकल चल रहा है सिलेक्शन कमेटी के बाद, खासकर दोस्तियां निभा रहा है जी। ओ भाई दोस्तियां नहीं निभा रहा, ये इमामुल हक, ये भाई बाबर आजम तो एक नॉर्मल घर से ताल्लुक रखने वाला लड़का था, बाइक पे आता था, आपने भी डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, बाइक पे आता है, वो नॉर्मल निकलता है, दोपहर को खाना नहीं खाता, उसकी तो किसी के साथ बैकग्राउंड ऐसा कोई अच्छा नहीं था कि हाँ पहले से दोस्ती होती। भाई वो अपनी लेवल के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने क्राइटेरिया मेरिट के ऊपर कप्तान बना है। उसके बाद जो उसने टीम सिलेक्ट की है उसके बेस के ऊपर वो टीम को लेके चला है। जो आपके अंदर कमी थी ना भाई, हमेशा आप एक दूसरे की टांग खींचते थे अपनी टीम के अंदर, ड्रेसिंग रूम का सुनते रहते थे,
तो उसने आके एक टीम मैनेजमेंट ऐसी बनाई है, एक टीम का माहौल ऐसा बनाया है कि वो अब दोस्तियां हो गई हैं। उसने दोस्तों को सिलेक्ट नहीं किया, उसने टीम को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसके अंदर एक दोस्ती और बॉन्डिंग बनाई है भाई। तो बहरहाल ये कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपका वर्ल्ड कप नहीं जीत के आता, और मुझे पता है कि वर्ल्ड कप के बाद भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। हम अपने कौमी हीरोज के साथ क्या करते हैं हम सबको पता है। तो भाई लेकिन जो मर्जी है, वो आसिम कमाल ने एक वर्डिंग कही थी, मुझे लगता है उसने मेरे अल्फाज ही छीन लिए, कि वो टीवी के अंदर लड़ता रहेगा हमेशा, मैच के अंदर लड़ता रहेगा दुनिया से, और मैं टीवी के बाहर यहाँ बैठ के दुनिया से लड़ता रहूंगा और उसको बैकअप करता रहूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं वर्ल्ड कप के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत। बाबर आजम को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।